भाई दिल्ली पुलिस को जेएनयू स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि कोई भी सभ्य समाज अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा सलूक तो नहीं करता। पहली बात तो यह है, जो एज पे सवाल उठाया जा रहा है, इस देश में कोई भी इंसान पीएचडी करेगा तो उसको 28 से 30 साल लगेगा। इसमें मैं ये कह रहा हूँ कि 30 साल में हमने पीएचडी की तो ये गुनाह है, और 33 साल में प्रधानमंत्री एमए किए तो ये बड़ा वाहवाही का बात है। और ये सारा गुस्सा इसलिए निकाला गया क्योंकि हॉस्टल के कमरे की फीस 10 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी गई। क्या बात है। अभी जेएनयू में पढ़ने वाले एक छात्र की हॉस्टल की सालाना फीस 27,600 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक है, लेकिन नए नियम लागू होने के बाद ये 61,000 रुपए से 66,000 रुपए तक हो जाएगी। इसके बाद जेएनयू देश में सबसे महंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी। आप कहते हैं कि बच्चे गरीब हैं और वो कमरे के किराए के अलावा बाकी बढ़े हुए पैसे नहीं दे सकते, तो सवाल ये है कि क्या पूरे देश में सिर्फ जेएनयू में पढ़ने वाले बच्चे गरीब हैं? जेएनयू के बगल में आईआईटी दिल्ली है, इसी शहर में दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दोनों जगह हॉस्टल फीस और खर्चे जेएनयू से भी ज्यादा हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सालाना हॉस्टल फीस 40,000 से लेकर 55,000 रुपए है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ये 35,000 रुपए है। शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ये 21,600 रुपए से 30,400 रुपए है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 28,500 रुपए है। यूनिवर्सिटी में बीएचयू में ये फीस 27,400 रुपए है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में ये 12,000 से 15,200 रुपए है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 14,400 रुपए है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में 14,000 रुपए है। कैसे गरीब छात्र हैं जो हाथ में 30,000 का मोबाइल फोन लेकर 300 रुपए के किराए का विरोध कर रहे हैं? भैया मैं अबोध हूँ, असहाय हूँ, अपनी तमाम बुद्धि और जीवन के एक्सपीरियंस से इस गरीबी और गरीबों की इस आधुनिकता को समझने में असमर्थ हूँ। प्लीज प्रभु मुझे इस गरीबी को समझने की थोड़ी शक्ति दे, क्षमता दे प्लीज। तो भैया से जानना चाहूँगा कि एलिट का डेफिनेशन क्या है। जेएनयू का डाटा ये कहता है कि यहाँ पे 40 से 45% बच्चे जो है उनका 12,000 से कम इनकम है। तो मेरे पिताजी खुद इज़ अ ड्राइवर बाय प्रोफेशन, तो मुझे एलिट और नॉन एलिटलेस का डेफिनेशन कुछ पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि ये फ़ी हाइक होगा तो हम यहाँ नहीं रह पाएंगे, हम यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे और हमें जाना पड़ेगा। आई एम मास्टर्स फर्स्ट ईयर, तो मुझे भी बीच मझधार में मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। पापा मेरे टेलर है, जिनका 6,000 से भी काफ़ी कम इनकम होता है मंथली। वो अभी मुझे नहीं पढ़ाते। एक भैया है जो मुझे पैसा देते हैं, वो सोशल वर्क करते हैं, इसलिए वो मुझे पढ़ा पाते, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ पा रहा हूँ। ये मुझ जैसे तुच्छ बुद्धि के शख्स के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा जेएनयू स्टूडेंट्स हॉस्टल में आने जाने को लेकर बदले जो रूल्स हैं उसके लिए भी काफ़ी नाराज़ हैं। अब वो नियम क्या हैं ये भी आप समझ लो। जैसे हर स्टूडेंट को रात 11:30 से पहले अपने कमरे में पहुंचना होगा। कोई भी स्टूडेंट 10:30 बजे के बाद किसी दूसरे के कमरे में नहीं जाएगा और लड़के लड़कियां एक दूसरे के कमरे में बिल्कुल नहीं जाएंगे। इन सब नियमों पर छात्रों का यह कहना है कि ये स्टूडेंट्स की फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश है। हम लेके रहेंगे आज़ादी, हमें जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। वाह क्या बात है। मैं फ्रीडम की एक लाइन जरूर बोलना चाहूंगी। मुझे एक चीज बता दीजिए, पूरे इंडिया में, मैं पूरे इंडिया की बात करती हूँ, क्या लड़कियां 12 बजे के बाद पूरे इंडिया में कहीं सेफली अकेले घूम सकती है? नहीं घूम सकती। बिना हरास्ट, बिना ईव टीजिंग के कहीं नहीं घूम सकती। मैं चैलेंज करती हूँ, क्योंकि मैं भी बिहार से आती हूँ। हम लोग 9 बजे के बाद बाहर निकलते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि इसके घर का रवैया ठीक नहीं है, देखो 9 बजे के बाद लड़की मार्केट में घूम रही है। ये एक ऐसा कैंपस है, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ हम 12 बजे ईयरफोन लगा करके पढ़ने के बाद नाइट वॉक कर लेते अकेले। 3 बजे किसी भी टाइम पे फ्रीली एकदम, जैसे एक लड़का लेट नाइट में जिस कंफर्ट के साथ बाहर घूमता है, लड़कियां भी उसी कंफर्ट के साथ बाहर घूमती है। मेरा एक कहीं कोई मोलेस्टेशन, ईव टीजिंग, हैरेसमेंट कहीं नोटिस नहीं होता। ये एक डर से, हमारे मन से डर निकल गया कि यहाँ कुछ होगा। हम कभी कभी अपने घर से ज्यादा सेफ फील करते हैं।